हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं भूदेव शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको आज कवि निराला द्वारा निराला ही है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित अभी न होगा मेरा अंत कविता का भावार्थ कराने जा रहा हूं। देखिए, कवि निराला कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में नया वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सख्त मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस सींच लूंगा मैं। कवि ने यहां पर स्पष्ट किया है कि युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट किया है कि मैं अभी युवा हूं, हृदय में मेरा जोश भरा है, भला अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है, अभी मैं कैसे मिट सकता हूं, मुझे तो मेरे जीवन के बहुत कार्य अभी बाकी करने हैं जो मेरे हाथों से करना चाहता हूं। कवि के अंदर निरंतर उत्साह की भावना संचार हो रही है। कवि अपने कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्व बढ़ाना चाह रहा है। ऐसी भावना को उद्बोधन करते हुए कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मधुर वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला कहते हैं कि मैं घोषित कर रहा हूं कि अभी मेरा साहित्य सृजन थमने वाला नहीं है, साहित्य की रचना करने का समय अभी मेरा समाप्त नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है कि अभी तो कवि कहते हैं कि उसके जीवन में अभी तो युवा अवस्था प्रारंभ हुई है, अभी तो यौवन काल प्रारंभ ही हुआ है, कवि जीवन प्रारंभ ही हुआ है। युवा काल का तात्पर्य यहाँ पर कवि जीवन से है कि मेरा तो अभी कवि जीवन प्रारंभ ही हुआ है। मेरे जीवन में नया वसंत अभी अभी तो आया है, मेरे जीवन में नया वसंत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति से भरा हुआ कोमल वनस्पति उल्लास और उत्साह के वातावरण को दिखाने लगते हैं, अर्थात वनस्पति या प्रकृति में उत्साह और उल्लास वसंत ऋतु में उमंग भरा भाव दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार उसके जीवन का, कवि के जीवन का यह युवा काल आया हुआ है। अभी अभी तो यह युवा अवस्था आई हुई है, उसके जीवन में नया उत्साह का संचार हो रहा है। भला वह कवि अभी आयु पूरी कैसे कर सकता है, अभी उसका कवि जीवन समाप्त कैसे हो सकता है। कवि कह रहे हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फिरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि अभी अंत के बारे में सोचना भी मेरा व्यर्थ है भाई, मैं नहीं सोच सकता। कवि के मन में और जीवन में क्या छाई हुई है? युवावस्था की हरियाली छाई हुई है कि हरे हरे ये पात, युवावस्था की हरियाली, डालियां कलियां कोमल गात, अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न होने वाला जोश। तो कवि कहते हैं कि अभी मेरे मन में और जीवन में हरियाली की भावना उत्पन्न हो चुकी है, अर्थात युवावस्था आ चुकी है। मैं हरे हरे कोमल शरीर पर वृक्षों और पौधों, हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को जब मैं देखता हूं तो मेरा मन हर्षित होने लगता है, उत्साहित होने लगता है, उल्लसित होने लगता है, मैं प्रसन्नचित्त हो जाता हूं। यानी प्रकृति में हरे हरे कोमल पत्ते और डालियों से युक्त वृक्ष वनस्पतियों को जब कवि देखता है तो कवि कहते हैं कि मेरा मन उल्लासित होने लगता है, हर्षित होने लगता है, मैं आनंदित हो जाता हूं। तो ऐसे ही मेरे जीवन में हरियाली को आच्छादित करता हुआ वसंत रूपी युवा काल आया हुआ है। भला मैं दुख के भागी अंत को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मेरा तो जीवन खुशहाल संपन्नता से भरा पड़ा है, बसंत की भांति खुशियां देने वाला है।
कवि कहते हैं कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत कलियों को खिलाता है, उनको नया सवेरा लाता है, ऐसे ही मैं भी अपने सपनों को साकार करूंगा, उन पर अपने कोमल हाथों से स्पर्श करता हुआ। जैसे कलियों पर कोमल हाथ स्पर्श करते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, महकने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं, ऐसे ही मैं अपने स्वप्नों पर अपने हाथों को स्पर्श करता हुआ मेरे स्वप्नों को साकार करने का भाव उत्पन्न करूंगा और प्रत्येक प्रातःकाल की उषा का मनोहर दृश्य उत्पन्न करने के लिए उन्हें जगाता रहूंगा। ऐसा भाव कविताओं के माध्यम से कवि मनमोहक सवेरा उत्पन्न करना चाहता है और अपने आसपास स्थित अलसाए हुए जीवन में उत्साह की भाव जगाना चाहता है। कवि कहता है पुष्प पुष्प से, कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। यहां पर कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं क्या कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कवि ने स्पष्ट किया है कि जैसे बसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंदमय वातावरण उत्पन्न कर देता है। कौन? बसंत ऋतु आते ही वनस्थली के सारे पुष्प खिल उठते हैं और क्या कर देते हैं? आनंदित होने लगते हैं, प्रसन्नित होने लगते हैं और जागरूकता उत्पन्न कर देते हैं। अपने उत्साह भरी यौवन अवस्था का आनंद उनके हृदय, क्या अपने युवावस्था का नव जीवन का आनंद लेते हुए उनके हृदय की भावना में अमृत रूपी सरसता का भाव पैदा कर दूंगा, अर्थात अमृता का भाव पैदा कर दूंगा, मधुर उनके जीवन को मधुरता से परिपूर्ण कर दूंगा। मैं ऐसे काव्य की रचना करूंगा। कवि कहते हैं कि जैसे बसंत हर फूलों पर, वनस्थली के हर वृक्ष के फूलों पर, हर पादप के फूलों पर खिला देने का उत्पन्न भाव करता है और प्रकृति में आनंदमयी वातावरण को उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भी शिथिलता और आलस में पड़े हुए जीवन को प्रसन्न और प्रसन्नता, हर्षित, उमंग, उत्साह की भावना से परिपूर्ण कर दूंगा। मैं उसे जागरूकता प्रदान करूंगा। अपने उत्साह भरे जीवन की आनंदमयी भावनाओं को कवि कहता है कि सारे मनुष्यों की हृदयों में भरकर की मैं उनकी निराशा से मुक्ति दिलवाऊंगा और उत्साह की भावना उनके हृदय में संचित कर दूंगा। मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करता हुआ उन्हें परमात्मा तक पहुंचाने की सहायता करूंगा और उनको सन्मार्ग का रास्ता दिखा दूंगा। अरे अभी मेरे सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है, अभी तो मेरा युवा काल आया हुआ है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है, भला मेरा अंत कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन का है यह सब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु। कवि कहता है कि अरे मेरे जीवन का यह तो प्रथम चरण है, भला इसमें मृत्यु कहां, अभी मैं मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता हूं, यह तो मेरे जीवन का प्रथम चरण ही उत्पन्न हुआ है, मैं इसमें मृत्यता को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहता है अभी तो मेरे सामने जीवन बहुत पड़ा हुआ है, युवा अवस्था के नए नए कर्तव्य दिखाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यौवन ही यौवन, युवा अवस्था ही युवा अवस्था अभी मेरी पूरी पड़ी हुई है, भला मेरा अंत अभी कैसे हो सकता है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर वहता रे बालक मन। बालक का जो मन होता है ना, वह हवाओं में उड़ता है, हवाओं में उड़ता है। समुद्र में प्रातः काल की बेला में उठने वाली सूर्य की
सूर्य की किरण जब प्रकाशमान होती है, चमकीली होती है, सुनहरी होती है, तो वह समुद्र में उठने वाली लहरों पर पड़ती है तो सुनहरी लगने लगती है, लहरें भी सुनहरी लगने लगती है। तो बालक का मन करता है उसको देखकर कि मैं भी इन लहरों पर बैठ करके उमड़ उमड़ करता रहूं, समुद्र में घूमता रहूं, समुद्र को नापता रहूं। तो कवि कहता है स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही यह विकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इस अंश में जो अभी बोला है इसमें अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहा है कवि कि अरे ओ बंधु, अपने प्रियजनों की अकाल मृत्यु से उनके बाल मन को संकित कर दिया। उसके प्रियजन की अकाल मृत्यु हो गई। मैं आपको बताऊं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत प्रिय एक पुत्री थी जिसका नाम था सरोज, और वह सरोज उनके सामने तड़पती हुई मृत्यु को प्राप्त हुई, इलाज नहीं करवा पाए। समझे आप? इतने सिद्धांतवादी कवि थे कि उनके घर में इलाज कराने के लिए पैसा तक नहीं था, और अपनी पुत्री को अपने आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए देखा उन्होंने हॉस्पिटल में, और कैसे वह मृत्यु को प्राप्त हुई। तो भय विचलित हो जाता है अपनी पुत्री की मृत्यु को जब दृश्य उसके सामने उत्पन्न होते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि मैं अपने मन को आश्वसित करते हुए कहना चाहते हैं कि अभी बहुत समय मेरा जीवन पड़ा हुआ है, मैं जीवन में सक्रिय रहूंगा। अरे ओ मेरे बंधु, अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका बालक मन बड़ा ही भोला है, कल्पनाशील है, वह सुनहरी किरणों की लहरों पर बढ़ रहा है, अर्थात उल्लासपूर्ण जीवन जीने को आतुर हो रहा है कवि का मन, और उज्जवल कल्पनाओं में मग्न हो रहा है कवि का मन। धीरे धीरे उनकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी, जवानी आएगी, अर्थात समझदारी आएगी, और उनकी काव्य रचना दूर दूर तक के लोगों के मन की भावनाओं को जगाएगी, और उनकी दिगंत अर्थात दिशाओं के अंत तक, दूर दूर तक उनकी कोमल भावनाओं को उत्पन्न करेगी, हर मनुष्य के मन में उनकी भावनाओं को जगाएगी। मेरा अभी भला मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं तो आत्मविश्वास और उत्साह से सबके मन को भरने वाला हूं, भला मेरी मृत्यु अभी कैसे हो सकती है, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है, मुझे तो अभी बहुत आगे जीवन जीना है। ये था अभी न होगा मेरा अंत कविता का सारगर्भित भाव। अब आता है मातृवंदना। मातृवंदना में कवि क्या कहना चाह रहा है, ये जो मातृवंदना कविता दी गई है इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। इसमें निराला राष्ट्र प्रेम मुदित हुआ है, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को उद्धृत कर रहे हैं, और जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को मां भारती सरस्वती के लिए समर्पित करते हैं, और कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, मां मेरे श्रम सिंचित सब फल बलि हो तेरे चरणों पर। मनुष्य के जीवन के संपूर्ण स्वार्थ से भरे हुए कवि कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर। मनुष्य के जीवन के संपूर्ण स्वार्थ, हे मां भगवती शारदे सरस्वती, मनुष्य के संपूर्ण जीवन के सभी स्वार्थ और परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं को मैं तेरे चरणों में अर्पित कर रहा हूं। कवि मां से क्या मांगते हैं कि जीवन के रथ पर चंड कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़ कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कृण दर तर। कवि ईश्वर से याचना करते हुए, मां भगवती शारदा से याचना करते हुए कहते हैं कि हे मां भगवती शारदा सरस्वती मां, तू मुझे इतना दृढ़ बना दो कि जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मैं सवार हो जाऊं,
और मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ता हुआ चलता रहूं। क्या करूं कि जीवन की रथ पर चढ़ कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मृत्यु के रथ पर, मृत्यु के रास्ते पर, जीवन रथ पर चढ़ करके मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ महाकाल के खरतर स्तर से सकूं मुझे तू कर दृढ़ कर। यम देवता, महाकाल मृत्यु के देवता के भयंकर प्रहार को भी सहन कर सकूं, अर्थात मृत्यु से मुकाबला कर सकूं, मृत्यु को भी निराशा दे सकूं। मुझे ऐसे तू मुझे दृढ़ बना दे, ऐसा मजबूत कर दे, अर्थात तू मुझे इतना दृढ़ कर दे कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय पर आने वाले मृत्युदायी कष्ट से उत्पन्न बाण रूपी प्रहारों को भी मैं सहन कर सकूं, ऐसा इतना मुझे दृढ़ता से बना दे। जागे मेरी उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल झोंतु विमल, रग जग से पावल बलि कर दूं, जननी श्रम जल संचित फल। कभी मां भगवती शारदे से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मां सरस्वती, मेरे हृदय में अश्रु जल से स्वच्छ हुई तेरी मूर्ति हमेशा के लिए समाये, हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति विराजमान हो। कैसी मूर्ति कि मैं परमात्मा, मैं दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मन में बसा लूं। मां भगवती, भारती, मां भारती, भारत माता, देखो सरस्वती, दुर्गा, भारत माता, इसको सबको संबोधित करते हुए भारत माता का हम यहां पर उच्चारण करेंगे कि भारत माता को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि कहते हैं कि हे मां शारदे, मैं दुखी और आंसू बहाते हुए तेरे रूप को अपने हृदय में बसा लूं। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि अपने सारे जीवन में मैंने परिश्रम से जो अर्जित फल प्राप्त किए हैं, मैं तेरे चरणों में उनको अर्पण कर दूं। मैं परिश्रम करता हुआ तेरे ऊपर बलिदान हो जाऊं, ऐसा मुझे तू दृढ़ता से मेरा जीवन बना दे। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर। और जब मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर अनेक प्रकार का कष्ट उत्पन्न होने लगे, तो मैं जी भर कर मेरे नेत्रों से तुझे देखता रहूं, जिससे मेरा कष्ट समाप्त होता चला जाए। मुझे देखे तू सजल हो द्रवों से, अपलक उरु के सतदल पर। हे मां भगवती शारदे, तू मुझे सतदल पर विराजमान होकर के, 100 पत्तों वाले कमल के पुष्प पर विराजमान होकर के तू मुझे सजल द्रवों से देखती रहे, निरंतर अश्रुजल आंखों से मुझे निरंतर देखती रहे, अपलक यानी निरंतर उर के सतदल पर, मेरे हृदय रूपी सतदल पर विराजमान होकर के तू ऐसा मुझे दृष्टिपात करती रहे। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, परिश्रम से युक्त, पसीने से अर्जित परिश्रम से युक्त मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित कर दूंगा, अर्थात निरंतर भारत मां के लिए परिश्रम करता रहूंगा। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेष्ठ श्रम चंचित पल। कवि कहता है कि हे मां, मैं परिश्रम के पसीने से भीगे हुए शरीर को तुझे समर्पित करूंगा, क्लेद युक्त तन दूंगा, अर्थात मैं परिश्रम से अर्जित भीगे हुए शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा तेरे लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा, परतंत्रता के बंधन से मुक्त करा दूंगा। ये मेरा अटल विश्वास है, अटल प्रतिज्ञा है। हे मां, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल। हे मां, मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं के फल को, यश, कीर्ति और वैभव को मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा, लेकिन तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। हे मां शारदे, मुझे इतनी बल, शक्ति, उत्साह और दृढ़ता से परिपूर्ण कर दे। इस प्रकार से ये कवि का मातृवंदना का भाव है। दोनों कविताओं का भावार्थ मैंने आपको किया। शिल्प सौंदर्य और
कवि का परिचय है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आपको गृह कार्य के लिए ये लिखना है। देखिए, गृह कार्य क्वेश्चन, उक्त पद्यांश का सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।